कैलाश पर्वत, एक रहस्यमयी यात्रा। हिमालय की गोद में जहां प्राचीन शांति और अकल्पनीय रहस्य मिलते हैं, वहां खड़ा है कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र, भगवान शिव का निवास स्थान और अनगिनत किंवदंतियों का जन्मदाता है। इसकी बर्फीली चोटियां सदियों से यात्रियों, साधुओं और आध्यात्मिक खोजियों को अपनी ओर खींचती रही हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर उनका ध्यान, तपस्या और ब्रह्मांडीय नृत्य चलता रहता है। कैलाश का आकार कुछ ऐसा है कि यह किसी पिरामिड या मंदिर की तरह प्रतीत होता है, मानो इसे किसी अदृश्य शक्ति ने तराशा हो। इसकी चार दिशाओं से चार महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली निकलती हैं, जो पूरे एशिया को जीवन प्रदान करती हैं। कैलाश की यात्रा करना किसी भी सामान्य ट्रैक से बहुत अलग है। यह एक शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौती है। यहाँ की हवा पतली है, ठंड हड्डियां गलाने वाली और रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़। लेकिन जो लोग इस यात्रा का साहस करते हैं, वे एक ऐसे अनुभव के साक्षी बनते हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। एक बार एक युवा साधु, जिसका नाम अर्णव था, ने कैलाश की यात्रा करने का निश्चय किया। अर्णव ने अपना जीवन ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था और उसे विश्वास था कि कैलाश पर उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने महीनों तक तैयारी की, अपने शरीर को मजबूत बनाया और अपने मन को शांत किया। उसकी यात्रा कठिन थी, बर्फीले तूफान आए, भूस्खलन हुए और रातें बेहद ठंडी थी। लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। उसने देखा कि कैसे अन्य यात्री, चाहे वे बुजुर्ग हो या युवा, अपने अपने तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहे थे। कुछ मौन होकर चल रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे, और कुछ बस प्रकृति की विशालता में खोए हुए थे। जैसे जैसे अर्णव कैलाश के करीब पहुंचता गया, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। हवा में एक अजीब सी शांति थी और ऐसा लगता था कि समय भी धीमा हो गया है। उसने मानसरोवर झील को देखा, जो कैलाश के चरणों में नीले हरे रंग की एक विशाल रत्न की तरह चमक रही थी। इस झील के बारे में भी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर के पास ही राक्षस ताल है, जो इसके विपरीत खारे पानी की झील है और इसे रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे के पास होने के बावजूद उनके गुणों में इतना अंतर होना प्रकृति के रहस्यों को और गहरा करता है। कैलाश के चारों ओर परिक्रमा कोरा करते हुए अर्णव ने महसूस किया कि यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। उसने देखा कि कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर रहे थे, जो उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता था। अर्णव ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना का एक उच्च स्तर है। जब अर्णव ने अपनी परिक्रमा पूरी की, तो उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से बदल गया है। उसके मन में शांति थी और उसके सवालों के जवाब उसे अंदर ही मिल गए थे। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है, और कैलाश ने उसे अपने अंदर झांकने का मार्ग दिखाया था। कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसकी ऊंचाई, इसका आकार, इसके पास की झीलों का व्यवहार, सब कुछ अद्वितीय है। कुछ लोग इसे प्राचीन एलियन सभ्यताओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक विशाल ऊर्जा केंद्र मानते हैं। लेकिन जो भी हो, कैलाश पर्वत का आकर्षण सदियों से बना हुआ है, और यह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। कैलाश पर्वत की यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक निमंत्रण है जो न केवल प्रकृति की भव्यता को देखना चाहता है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में भी उतरना चाहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ एक गंतव्य तक नहीं ले जाती, बल्कि आपको अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। क्या आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, या किसी अन्य विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे? कैलाश पर्वत, एक रहस्यमयी यात्रा। हिमालय की गोद में जहां प्राचीन शांति और अकल्पनीय रहस्य मिलते हैं, वहां खड़ा है कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र, भगवान शिव का निवास स्थान और अनगिनत किंवदंतियों का जन्मदाता है। इसकी बर्फीली चोटियां सदियों से यात्रियों, साधुओं और आध्यात्मिक खोजियों को अपनी ओर खींचती रही हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर उनका ध्यान, तपस्या और ब्रह्मांडीय नृत्य चलता रहता है। कैलाश का आकार कुछ ऐसा है कि यह किसी पिरामिड या मंदिर की तरह प्रतीत होता है, मानो इसे किसी अदृश्य शक्ति ने तराशा हो। इसकी चार दिशाओं से चार महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली निकलती हैं, जो पूरे एशिया को जीवन प्रदान करती हैं।
कैलाश की यात्रा करना किसी भी सामान्य ट्रैक से बहुत अलग है। यह एक शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौती है। यहाँ की हवा पतली है, ठंड हड्डियां गलाने वाली और रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़। लेकिन जो लोग इस यात्रा का साहस करते हैं, वे एक ऐसे अनुभव के साक्षी बनते हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। एक बार एक युवा साधु, जिसका नाम अर्णव था, ने कैलाश की यात्रा करने का निश्चय किया। अर्णव ने अपना जीवन ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया था, और उसे विश्वास था कि कैलाश पर उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने महीनों तक तैयारी की, अपने शरीर को मजबूत बनाया और अपने मन को शांत किया। उसकी यात्रा कठिन थी। बर्फीले तूफान आए, भूस्खलन हुए और रातें बेहद ठंडी थी। लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। उसने देखा कि कैसे अन्य यात्री, चाहे वे बुजुर्ग हो या युवा, अपने अपने तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहे थे। कुछ मौन होकर चल रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे, और कुछ बस प्रकृति की विशालता में खोए हुए थे। जैसे जैसे अर्णव कैलाश के करीब पहुंचता गया, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। हवा में एक अजीब सी शांति थी, और ऐसा लगता था कि समय भी धीमा हो गया है। उसने मानसरोवर झील को देखा, जो कैलाश के चरणों में नीले हरे रंग की एक विशाल रत्न की तरह चमक रही थी। इस झील के बारे में भी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर के पास ही राक्षस ताल है, जो इसके विपरीत खारे पानी की झील है और इसे रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे के पास होने के बावजूद उनके गुणों में इतना अंतर होना प्रकृति के रहस्यों को और गहरा करता है। कैलाश के चारों ओर परिक्रमा कोरा करते हुए अर्णव ने महसूस किया कि यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। उसने देखा कि कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर रहे थे, जो उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता था। अर्णव ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना का एक उच्च स्तर है। जब अर्णव ने अपनी परिक्रमा पूरी की, तो उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से बदल गया है। उसके मन में शांति थी, और उसके सवालों के जवाब उसे अंदर ही मिल गए थे। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है, और कैलाश ने उसे अपने अंदर झांकने का मार्ग दिखाया था। कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसकी ऊंचाई, इसका आकार, इसके पास की झीलों का व्यवहार, सब कुछ अद्वितीय है। कुछ लोग इसे प्राचीन एलियन सभ्यताओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक विशाल ऊर्जा केंद्र मानते हैं। लेकिन जो भी हो, कैलाश पर्वत का आकर्षण सदियों से बना हुआ है, और यह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। कैलाश पर्वत की यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक निमंत्रण है जो न केवल प्रकृति की भव्यता को देखना चाहता है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में भी उतरना चाहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ एक गंतव्य तक नहीं ले जाती, बल्कि आपको अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। क्या आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, या किसी अन्य विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे?